अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, आपने मशहूर जे थॉमसन के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया 1896 में। आज स्टूडेंट हम जे थॉमसन की डिस्कवरी नहीं बल्कि उनके इन्वेंशन को पढ़ेंगे। और मार्क कर लें, आज का टॉपिक है जी हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है जी मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सबसे पहले है जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टूडेंट, हिस्ट्री ये है कि जे थॉमसन ने वेरी फर्स्ट सबसे पहले 1912 में मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है जी वो इन्वेंट किया। ठीक है, अब मास स्पेक्ट्रोग्राफ करता क्या है? तो डेफिनेशन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा। एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 थे जी, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। H11, H12 और H13 मास नंबर डिफरेंट थे, चार्ज नंबर सेम थे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास केमिस्ट्री है वो आइसोटोप्स को सेपरेट करने में नाकाम हो गई। क्यों? क्योंकि चार्ज नंबर जो है वो सेम था। तो फिजिक्स ने कहा कि जी आप मेरी मदद से आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक। ठीक है जी, तो डिफाइन करते हैं स्टूडेंट मास स्पेक्ट्रोग्राफ को। डेफिनेशन है जी, अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ is a device which is used to separate the isotopes of element। ठीक है जी, मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम आइसोटोप्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के उन्हें सेपरेट करते हैं। जैसे हीलियम के हीलियम 23, हीलियम 24। अब इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? वेरी सिंपल जी, वो यूज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम पॉजिटिव जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं, आयंस हैं, उन्हें एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी मदद से वो सर्कुलर ट्रैक में, या आप कह लें कि सेमी सर्कुलर ट्रैक में मूव करेंगे और डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करेगा। ठीक, ये हम डिस्कस अभी करते हैं डायग्राम में। फिर है जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट हमारे पास पहले नंबर पे है जी वैक्यूम चैम्बर। अब वैक्यूम यहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि एयर कोई अपना जो है जी वो इफ़ेक्ट ना करे हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर। फिर है जी आयन सोर्स। ठीक है जी, जहाँ से पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट होंगे। फिर है जी 2 स्लिट्स S1 एंड S2, और यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आप कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद लेंगे। फिर है जी हमारे पास डिटेक्टर जो कि चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, आइसोटोप्स को सेपरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे जी आउट ऑफ द पेज। अब मेरा बोर्ड है तो मैं लिख सकता हूँ आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कि आपकी तरफ, इस बोर्ड से इस तरफ। तो नेक्स्ट जी हम देख लेते हैं इसकी डायग्राम। स्टूडेंट्स डायग्राम में देखें, बड़े ही आसान और बड़ी ही सिंपल डायग्राम है जी। कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जी ये हमारे पास क्या है, आयन सोर्स। ठीक, और इस आयन सोर्स के साथ ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, और ये है जी वो हमारा वैक्यूम चैम्बर। ठीक, इसमें ये डॉट इंडिकेट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। क्रॉस का मतलब इनटू द पेज यानी कि इनटू द बोर्ड, और यहाँ पर डॉट है तो आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इस तरफ, आपकी तरफ। तो अब इसमें अगर देखें तो ये जो आयन सोर्स है ये बैटरी के किस टर्मिनल के साथ कनेक्ट है? डीसी बैटरी के पॉजिटिव। ठीक है, तो और S2 जो है स्लिट 2 ये किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव के साथ। मीन यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो वेपर फॉर्म में होंगे। अब पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो नेगेटिव जो है स्लिट 2 का वो उन्हें क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो चार्ज कैरियर एक्सेलरेट होंगे हायर। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कन्वेंशनली आप इसे कह सकते हैं। अब ये कहाँ एंटर होंगे? वैक्यूम चैम्बर में। अब वैक्यूम चैम्बर में क्या है स्टूडेंट? भाई यहाँ पर तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द पेज।
अब बात को ज़रा गौर से सुनना है। ये है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आउट ऑफ द पेज। चार्ज कैरियर जो है वो एक्सेलरेट कहाँ कर रहे हैं, S1 से S2 इस तरफ। ज़रा इधर गौर से देखना है, ये क्या है जी आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है चार्ज कैरियर एक्सेलरेट कर रहे हैं, चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। अब स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा, कौन सा जी, मैग्नेटिक फोर्स का, मैं इधर लिख भी देता हूँ, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है जी। अब अगर स्टूडेंट इसके मुताबिक हम राइट हैंड रूल यूज़ करें क्रॉस प्रोडक्ट, तो V क्रॉस B हमें किसकी डायरेक्शन देंगे, फोर्स F की। अब B किस तरफ था, आपकी तरफ, वेलोसिटी कहाँ है, ये रही जी अपवर्ड, ठीक हो गया। अब राइट हैंड रूल क्या था कि अपनी फिंगर्स को आपने कर्ल करना है कहाँ, V से B की तरफ, और आपका इरेक्ट थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। अब ज़रा इधर देखते रहिएगा, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है जी V, तो V से B की तरफ फिंगर्स को कहाँ कर्ल करना है, V से B की तरफ, तो थंब किसकी डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। चार्ज कैरियर जाना चाह रहे थे स्ट्रेट, मैग्नेटिक फोर्स चाहेगी कि इस तरफ जाएं, तो एक सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा, क्या बनेगा, सेमी सर्कुलर पाथ। और यहाँ पर फाइनली हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है, डिटेक्टर जो है वो इन डिफरेंट आइसोटोप्स को डिटेक्ट कर लेगा फाइनली, ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट वर्किंग। वर्किंग में क्या है जी, अब देखें हमने तो चार्ज कैरियर को एक्सेलरेट करवाया ना, तो यहाँ पर तो हमने वर्क किया। और ज़रा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला देखें, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, W इज इक्वल टू क्यू वी। तो अगर QE है, पॉजिटिव चार्ज है, तो W आ गया EV। तो देखें W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV। और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 mv²। अब दोनों इक्वेशंस को कर लें कंपेयर। सो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, EV फर्स्ट वाली EV इज इक्वल टू सेकेंड वाली क्या थी, 1/2 mv² लिख लिया। अब कंफ्यूज नहीं होना, छोटा v वेलोसिटी, ये वाला v वेलोसिटी और ये वाला v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइड कर दें, तो v² आ गया 2EV ओवर m। सो स्टूडेंट स्मॉल v आ गया अंडर रूट 2EV ओवर m, ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कि हमने यहाँ पर क्या कहा कि मैग्नेटिक फोर्स ने क्या प्रोवाइड की जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखें FB इज इक्वल टू FC। अब मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या था, QV क्रॉस B। अभी हमने डिस्कस किया कि ये सारे एंगल्स आपस में कितने बन रहे हैं, 90 के, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो sin 90 तो 1 हो गया। तो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया EVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम जानते हैं mv² ओवर r। V से एक V कैंसिल और रीअरेंज किया तो m आ गया EBR ओवर V, EBR ओवर V। अब ये जो इक्वेशन 4 है स्टूडेंट, इसमें हमने पुट करनी है ये थर्ड वाली वैल्यू किसकी, V की, जो कि आई थी अंडर रूट 2E कैपिटल V ओवर m। तो इसमें पुट कर देनी, ये V की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट की तो हमने आगे क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, m का स्क्वायर ले लिया तो इधर आ गया E² B² R²। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में E² B² R², ये अंडर रूट कैंसिल तो आ गया EV ओवर m। इस स्टेप में स्टूडेंट मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर ये जो m है ये ऊपर जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमिनेटर के साथ। तो देखें मैंने जस्ट क्या किया, m E² B² R² ओवर 2EV। अब यहाँ पर क्या चीज़ें कट हुई, एक मैथ इस मैथ से कट हुआ, एक ई से कट हुआ, बाकी मैंने एज इट इज लिख लिए। m इज इक्वल टू यहाँ क्या रह गया था, E R² ओवर 2V। इस B को मैंने सेपरेट कर लिया। रीज़न क्या है स्टूडेंट, E क्या है जी, चार्ज है, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, 2 वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट है। ये जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म ही क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B² के। तो इट्स मीन कि मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके हम मैसेज जो है वो डिफरेंट कैलकुलेट
कर सकते हैं तो हमें डिफरेंट जो आइसोटोप्स हैं या रिचर आइसोटोप्स हैं वो हमें डिटेक्टर पर रिसीव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इन केस ऑफ नियॉन के केस में हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं जी, 20, 21 और 22। तो जब हमें डिटेक्टर पर आउटपुट मिलती है तो नियॉन का जो मोस्ट अबेंडेंस आइसोटोप है वो 20 है। अबेंडेंस मीन रिचर, जो आइसोटोप्स तादाद में ज़्यादा हैं। तो 20 जो नियॉन है वो ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा 22 है, 21 वाले जो है आइसोटोप्स वो सबसे कम है। तो ये था जी स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जो कि आपका एक चैप्टर नंबर 21 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।